परम शांति। आज हम बताएंगे कि सगुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए या निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। गीता में तो भगवान ने बताया है कि तू मुझे याद कर, तू मेरी शरण में आ। तो भगवान कृष्ण तो सगुण है, तो उसका निर्गुण कौन है? जो निर्गुण निराकार है। मगर भगवान जो विष्णु है उसका अवतार मानते हैं ना कृष्ण को। कृष्ण तो जो भक्ति मार्ग वाले, तो जो ज्ञानी है और जो भक्ति मार्ग वाले, उसमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि भक्ति मार्ग वाले कृष्ण का अवतार विष्णु को मानते हैं, और जो निर्गुण को मानने वाले हैं, निर्गुण पर ब्रह्म परमेश्वर को मानते हैं, वो ज्ञानी है, वो कृष्ण का अवतार निर्गुण निराकार को मानते हैं। ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म है, श्री कृष्ण ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप। इसलिए गीता में ये बात कही कि निर्गुण को याद करना है या सगुण को याद करना है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भक्ति मार्ग वाले तो सगुण को मानते हैं, मगर ज्ञानी पुरुष जो होते हैं ना, निर्गुण को मानते हैं। क्योंकि वो कह देते हैं कि कृष्ण को याद करने से ज्यादा निर्गुण निराकार को याद करो। कृष्ण को याद करने से ज्यादा पावर तुम्हें निर्गुण निराकार से मिलेगी। क्योंकि ये लोग निर्गुण निराकार को इसलिए मानते हैं कि सगुण जो ब्रह्म है, क्योंकि सगुण ब्रह्म साकार में आया हुआ ब्रह्म, तो ये तो जो राम और कृष्ण जितने भी अवतार हुए हैं, या तो जैसे विष्णु के 24 अवतार हुए हैं और शंकर के 28 अवतार हुए हैं, अलग अलग धरती पर जितने भी अवतार देखते हो, धरती पर जितने भी अवतार देखते हो, या तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के या देवी देवताओं के अवतार होते हैं। तो ये लोग भक्ति मार्ग वाले सगुण की उपासना करते हैं। जैसे हनुमान जी है तो रुद्र अवतार है, तो शंकर का 11वां रुद्र अवतार है। देवी देवता है तो जो देवलोक में रहते हैं, इनकी उपासना करते हैं। 3 देवियां, तो 3 देवियों की उपासना करते हैं। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जगत जननी कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की माँ है, उसको भी जगत जननी की साकार में उपासना करते हैं। तो ये सब भक्ति मार्ग में साकार की उपासना करते हैं। अब साकार की उपासना करते हैं तो सगुण ब्रह्म साकार, जैसे राम और कृष्ण की उपासना की, मूर्ति बनाई और उसमें भावना है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की, तो उनमें चैतन्य शक्तियां प्राण प्रतिष्ठा करने से आ जाती है। भावनाओं का भाड़ा मिलता है। ज्ञान मार्ग में अलग है, भक्ति मार्ग में भावनाओं का भाड़ा मिलता है, ज्ञान अलग है। बोलते हैं कि मैं निर्गुण निराकार, हम ब्रह्मास्मि शिवोम सर्वोम, ये करते रहते हैं ज्ञानी। फिर वो पहाड़ों में जाके सन्यासी जैसा जीवन बिताते हैं। ज्ञानी लोग जो हम ब्रह्मास्मि करने वाले या हम शिवोम करने वाले, निराकार को मानने वाले, कि मैं शिव की रचना हूं, जो वो है वो ही मैं हूं। अब जिनको ज्ञान नहीं है, जो सबसे पहला, इसलिए गीता में क्या कहा, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञान से जानने वाले मुझे विशेष प्रिय है। तो भगवान ने तो गीता में बोला, जब तब ध्यान योग से मैं नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूं। तो ज्ञान कौन सा होना चाहिए? इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर जो ज्यादातर मनुष्य है, और तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन होता है। तो सारी सृष्टि का सर्जन, ब्रह्मांड में जो भी सृष्टि है, चाहे देवता है चाहे मनुष्य है, सब कुछ वो तो ब्रह्मा द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा है। तो वो डायरेक्ट शिव को याद करेंगे तो उसको क्या मिलेगा? हर कोई अपनी रचना को याद करो। ब्रह्मा की तो पूजा होती नहीं, तो ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? तो कई लोग शिव शंकर को याद करते हैं, कई लोग विष्णु की पूजा करते हैं,
नारायण के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में। तो ये इतने कंफ्यूजन लोग हैं, कंफ्यूजन कि अब तुम, क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष है वो कृष्ण को याद करना है, इसकी बजाय कृष्ण की बजाय निर्गुण को याद करते हैं, निर्गुण निराकार। पर निर्गुण निराकार तो वो तो परम धाम में रहता है, वो तो गुणातीत, भावातीत, कर्मातीत है। वो तो किसी की डायरेक्ट बात सुनता ही नहीं है, वो तो आया शिव शक्ति के द्वारा काम कराता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कराई। वो निराकार से आकारी बनकर पूरे शिव शक्ति के द्वारा विष्णु की रचना की, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष बनाया, उसके द्वारा 7 परम पुरुष से पूरा ब्रह्मांड को रचा। तो ये पूरे ब्रह्मांड का रचने का ज्ञान जिसमें नहीं होता, तो निर्गुण और सगुण, क्योंकि निर्गुण तुम मानते हो कि भाई एक कृष्ण निर्गुण का अवतार है, निर्गुण निराकार का अवतार है, तो परम धाम में तो ऐसी निर्गुण निराकार कई आत्माएं रहती, बहुत आत्माएं रहती है। तुम कौन सी आत्माओं को याद करते हो? तुम कहोगे कि तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म जो भी परम धाम में हो गया वो ब्रह्म स्वरूप बन गया, तो सारे ब्रह्म ही है, परम धाम में रहने वाले सारे ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म स्वरूप। तो कौन से ब्रह्म को याद करते हो? परम धाम में तो करोड़ों ब्रह्म रहते हैं, अरबों ब्रह्म हैं, तो कौन से ब्रह्म को याद करते हो? परम धाम में, इस ब्रह्मांड के परम धाम में तो कौन से ब्रह्म तक तुम्हारे आराधना जाएगी? तुम कौन से ब्रह्म, नाम है ब्रह्म का, हम ब्रह्मास्मि, तो कौन से ब्रह्म? परम धाम में तो करोड़ों अरबों ब्रह्म है, तो कौन से ब्रह्म को याद करोगे? तुम्हारे संकल्प कौन से ब्रह्म तक जाएगा? वो तो धरती की कोई भी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर, गुणातीत, भावातीत, त्रिगुणातीत है, सतो रजो तमो से भी परे है, तो वो भी नहीं सुनेंगे तुम्हारी। तो ज्ञान से समझो। एक तो पहले है कि कौन से ब्रह्म को याद करते हो? परमधाम में जो भी आत्माएं, चाहे बाहर से आने वाली दूसरे ब्रह्मांडों से या गैलेक्सियों से या यूनिवर्स से आने वाली आत्माएं, वो भी परमधाम में करोड़ों की तादाद में होती, आती जाती रहती है परमधाम में। निर्गुण निराकार के है, वो भी निर्गुण निराकार है। यहाँ जो इस ब्रह्मांड का क्रिएटर निर्गुण निराकार भी है शिव, जिनको कहते हैं निर्गुण निराकार, शिव नाम दिया। तो हम ब्रह्म 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 का नाम हमने शिव दे दिया, मगर वहां तो ब्रह्मांड का क्रिएटर का शिव का नाम दिया नहीं, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि, शिव का नाम तो नहीं दिया, निराकार शिव नाम दो, तो इस ब्रह्मांड का जो क्रिएटर होगा वो वहां तक तुम्हारा आवाज जाएगा, संकल्प जाएंगे तुम्हारी संकल्पों की शक्ति से, जब तुम आत्मस्वरूप बनोगे। तो पहला है अपने आप को जानना है, सबसे पहली बात है अपने आप को जानना। आत्मस्वरूप बन के तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या आए हो, क्यों आए हो और कहाँ जाना है। तो आत्मा जब आत्मस्वरूप बनते हैं तो उनको आत्मस्वरूप से उनका रचयिता का पता लगता है कि मेरा रचयिता कौन है। तो क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की रचयिता अगर उसका है प्रजापिता ब्रह्मा, तो वो ब्रह्मा को याद करे तो ब्रह्मा ले जाएगा, शंकर को या शिव को याद करे शिव ले जाएगा, मगर ब्रह्म को डायरेक्ट याद करने से, निर्गुण निराकार को याद करने से, नाम रूप रंग तो है नहीं उसका, ना उसका नाम है, ना रूप है, ना रंग है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में हम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि करने वाले कई युगांतर तक बैठे रहे, फिर अंत में तो उसका शरीर छूटता है तो वो तो परम धाम पहुंच जाते हैं हम ब्रह्मास्मि के पास। मगर अगर सगुण ब्रह्म, अगर वो शिव शंकर को याद करे तो शिव शंकर को तो जल्दी से जल्दी थोड़े समय में उसको साक्षात्कार हो जाएगा, और वो तुम उसको बोल दो भाई मुझे शिवपुरी जाना है, भेज देगा शिवपुरी, शिवपुरी से परम धाम जल्दी चले जाओ, तो टाइम नहीं लगेगा ना। तो सगुण ब्रह्म को उपासना करने से साकार में आता है। अगर तुम्हें सगुण ब्रह्म साकार में कभी कभी आता है, मगर वो अपनी पहचान नहीं देता है, कोई भी ब्रह्म डायरेक्ट सगुण भेजता है, मगर वो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पता नहीं होता। वो अपना ब्रह्मांड का ऑब्जर्वेशन करने के लिए जब वो अति गुप्त में भेजता है तो वो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं जानते, ब्रह्मांड की आदि शक्ति भी नहीं जानते
केवल वो ब्रह्म और उसका रूप वो ऑब्जर्वेशन करने के लिए भेजता है। ऐसी तरह महाब्रह्म भी भेजता है। हर कोई ब्रह्म अपनी अपनी अति सूक्ष्म रचना भेजता है ऑब्जर्वेशन करने के लिए, मगर कोई उसको जान नहीं सकता। ज्ञान से जान सकते हैं, हाँ ज्ञान अगर महाब्रह्म से आए तो महाब्रह्म का ज्ञान देंगे, महाब्रह्मांड का ज्ञान देंगे। यूनिवर्स से आई तो यूनिवर्स का ज्ञान देगी। और बेहद का विश्व का ब्रह्म है, बेहद का ब्रह्म है तो बेहद का विश्व का आदि मध्य का ज्ञान सुनाएगा। तो ज्ञान है पहचान। हर कोई आत्मा भी कितना ज्ञान ले पाती है उसके आधार से आत्मा की क्वालिटी की पता लगती है कि आत्मा की क्वालिटी कहाँ की है, कितना ज्ञान हजम होता है, कितना ज्ञान को धारण कर सकती है आत्मा। उसके आधार से पता लगता है कि ये आत्मा कितनी कैटेगरी की है, कहाँ की है, कहाँ से आई है, उसको ज्ञान इमर्ज हो जाता है। तो ज्ञान है पहचान, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञान।